प्रिय देशवासियों, नमस्कार। आपका शुभ हो, सबका शुभ हो। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस समय हमारा देश एवं संपूर्ण विश्व कोरोना जैसी महामारी से पीड़ित है। अगर इस दुर्घटना को देखें तो मैं समझता हूँ प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पिछले 100 वर्षों की ये एक महत्वपूर्ण दुर्घटना है। सारा विश्व चिंतित है। विभिन्न स्तर पर वैज्ञानिक एवं चिकित्सक इसकी दवाई बनाने के लिए, इसके इलाज के लिए प्रयासरत हैं। हम भाग्यशाली हैं कि भारत में अभी तक जो स्थिति है वो काफ़ी संतोषजनक है। हम नमस्कार करते हैं, नमन करते हैं अपने उन कोरोना वॉरियर्स को, जो चाहे चिकित्सक के रूप में हो, चाहे सफाई कर्मी के रूप में हो, चाहे आवश्यक सेवा प्रदाता हो, चाहे पुलिस एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने वाली अन्य एजेंसियां हों। सभी अपना एक बेहतर दे रहे हैं। आमतौर पर सवाल उठता है कि एक आम इंसान इसमें क्या सहयोग कर सकता है। हमने विभिन्न मुद्दों पर देखा है कि आमजन ये कहता है कि मुझे सीमाओं पर भेज दो, मैं दुश्मन से लड़ूंगा या ये करूंगा वो करूंगा। इसको भी आप एक युद्ध काल समझिए और आपको सीमा पर लड़ने की ज़रूरत नहीं है। सभी को एक चिकित्सक की भूमिका निभाने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस स्तर पर हैं, आप क्या सहयोग कर सकते हैं। अगर आप में कोई क्षमता विशेष नहीं है तो कम से कम जो सरकार द्वारा दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि आप पृथकीकरण में रहें, आइसोलेशन में रहें, जिससे आप स्वस्थ रहें और एक स्वस्थ समाज में सहयोग करें। मित्रों, जैसा कि कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज़ द बेटर देन क्योर, लेकिन कोरोना के मामले में मैं कहूँगा प्रिवेंशन इज़ द ओनली क्योर, अर्थात बचाव ही इसका इलाज है। अभी तक कोरोना से लड़ने की कोई भी दवाई या वैक्सीन ईजाद नहीं हुई है, फिर भी हम इससे एक बेहतर ढंग से प्रभावशाली रूप में लड़ सकते हैं। हमारे पास जो उपलब्ध संसाधन हैं वो हमें इस बीमारी से बचाए रखें, या छोटा मोटा संक्रमण होने की स्थिति में अगर हम चिकित्सक की सलाह से औषधि एवं परहेज करें तो समस्या से काफ़ी हद तक निजात मिल सकती है। सबसे महत्वपूर्ण इस बीमारी के लिए है कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता का महत्व। वैसे तो प्रतिरोधक क्षमता हर स्तर पर शरीर को स्वस्थ बनाए रखती है, विभिन्न रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करती है। फिर भी मेरे कुछ विचार हैं कि कैसे हम प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखें या प्रतिरोधक क्षमता को और अधिक सशक्त करें। सबसे पहली बात है हमारा खान पान। ऐसा पौष्टिक आहार होना चाहिए कि जो हमें इससे लड़ने की विटामिन्स एवं मिनरल्स उपलब्ध कराए, जिससे विषाणु हमारी प्रतिरोधक क्षमता को ना भेद पाएँ। रहन सहन भी इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आमतौर पे ज़रूरी नहीं है कि आप कोरोना वायरस के संक्रमण से मर जाएं, परंतु हो सकता है अन्य बीमारियों से कोरोना के संक्रमण के साथ आप ना लड़ पाएं, जैसे मधुमेह रोग, हृदय रोग, लीवर रोग
एवं श्वसन संबंधी रोग ऐसे हैं कि जो प्रतिरोधक क्षमता में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। इसमें बचाव से मेरा तात्पर्य है कि हम ऐसा भोजन बिल्कुल ना करें जिससे हमें एक एलर्जिक प्रभाव से गुजरना पड़े, जैसे अस्थमा। हमारा भोजन इतना कठोर ना हो कि हम पेचिश रोग से ग्रसित हो जाएं और हमारी प्रतिरोधक क्षमता न्यूनतम हो एवं कोरोना संक्रमण के समय हम प्रतिरोध ना खड़ा कर सकें। और एक महत्वपूर्ण है कि कोरोना के मामले में अधिकतर समस्या आती है हमारे श्वसन संबंधी समस्या। हमारे फेफड़ों में कोरोना संक्रमण फैलाता है एवं मरीज को सांस लेने में दिक्कत आती है एवं उसकी मृत्यु हो जाती है। हम अपने श्वसन को मजबूत करने के कुछ उपाय कर सकते हैं। जो लोग धूम्रपान करते हैं, चूँकि धूम्रपान फेफड़ों को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाता है, इसलिए धूम्रपान बिल्कुल त्याग दें। जिन्हें अस्थमा है वो ऐसे वातावरण से बचाव रखें जिससे उन्हें एलर्जी होती है, जैसे बहुत ज़्यादा प्रदूषित क्षेत्र, धुएं इत्यादि से बचाव रखें। इसमें एक महत्वपूर्ण अल्टरनेटिव चिकित्सा के रूप में आस्था उपचार कारगर उपाय है। वैसे तो ये कहा जाता है कि व्यक्ति अपनी आत्मिक शक्ति से किसी भी रोग से लड़ सकता है, परंतु कुछ आम बीमारियां ऐसी हैं जहां बहुत आसानी से व्यक्तियों ने रोगों पर विजय पाई है एवं वो बीमारी के दुष्प्रभाव से अछूते रहे हैं। जैसे कोरोना से मरने वालों की संख्या में कुछ संख्या ऐसी भी है कि व्यक्ति को कोरोना के संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है, वो मानसिक दबाव में, ये निराशा में आत्महत्या करने पर मजबूर हुआ। ऐसे में हमें चिकित्सकों के साथ साथ ऐसे मनोवैज्ञानिक, ऐसे धर्मगुरुओं की आवश्यकता है कि जो समाज को इस रूप में तैयार कर सकें कि कोरोना एक बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, एक प्रकृति का परिवर्तन है, एक ऐसी दुर्घटना है जो अटलनीय है। आस्था उपचार का भारत में सबसे अच्छा प्रयोग इसलिए हो सकता है कि हम अधिकांश लोग धर्मभीरू हैं, किसी ना किसी रूप में अपने इष्ट देव को मानते हैं। मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि आप चिकित्सकों की सलाह ना माने, केवल धर्म के या भगवान के भरोसे रोग को छोड़ दें, लेकिन इतना ज़रूर कहता हूँ कि अगर आप अपनी आस्था से, आप उच्च आत्मा शक्ति से, अगर आप अपने शरीर को ये संकेत देते हैं कि कोरोना का विषाणु हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हम इससे लड़ सकते हैं, तो निश्चित तौर पर लाभ होगा। अगर भारत में कोरोना के हम प्रभाव को देखें तो जो मौतें हुई हैं, या तो अधिकतर बुजुर्ग मौतें हुई हैं या कम प्रतिरोधक क्षमता वाली मौतें हुई हैं। तो हम अपनी आत्मिक शक्ति द्वारा एक ऐसी प्रतिरोधक क्षमता विकसित करें जो कोरोना से ही नहीं, भविष्य में आने वाली ऐसे महामारियों से लड़ सकें। क्योंकि जो भी विषाणु या जीवाणु का आक्रमण होगा वो या तो हमारे रक्त संचार तंत्र पर होगा, या हमारे हृदय पर होगा, या हमारे लीवर या किडनी पर होगा, या हमारे फेफड़ों पर होगा। और इन चीज़ों को हम अपने खान पान से प्रसन्न चित्त रहकर उच्च आत्मिक शक्ति के द्वारा मजबूत बना सकते हैं और इस बीमारियों को सफलतापूर्वक हरा सकते हैं। मेरा आपसे यही निवेदन है
चिकित्सकों, नीति निर्माताओं की दी हुई सलाह का आप संपूर्ण पालन करें। जय हिंद, जय भारत।